हरियाणा के फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहुचर्चित जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी करार दिए गए बल्लू राम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 रुपये जुर्माना, 376 में 7 साल, पॉस्को एक्ट में 14 साल और 67 IT एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेगी। वहीं आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कौन है जलेबी बाबा और इस बाबा का नाम जलेबी क्यों पड़ा? इस बाबा का कांड क्या है और उसकी पूरी कहानी क्या है? इसका इतिहास क्या है? आज इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा शहर के फतेहाबाद जिले में एक गांव पड़ता है टोहानी। साल 2018 में यानी कि आज से लगभग 5 साल पहले यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी मच गई। वायरल वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। वीडियो था लोगों के मसीहा जलेबी बाबा का, वो जलेबी बाबा जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जिनके पास अपनी दुख दर्द तकलीफ लेकर जाते थे। वही जलेबी बाबा आपत्तिजनक हालत में एक महिला के साथ था। जैसे जैसे वीडियो लोगों तक पहुंचता गया, बाबा पर लोगों का भरोसा टूटता गया, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों के विरोध के बाद 19 जुलाई को ही बाबा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया और बाद में बाबा को गिरफ्तार किया गया। अब आते हैं बाबा के नाम पर कि बाबा से कैसे जलेबी बाबा बना। असल में बाबा का नाम अमरपुरी है। अमरपुरी पंजाब के मानसा का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो 8 साल की उम्र में ही घर से बाहर निकल गया था। वो घर से दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद अमरपुरी एक बाबा के कांटेक्ट में आया और फिर उस बाबा के साथ रहने लगा। करीब 18 साल की उम्र तक उसने दिल्ली वाले बाबा से तंत्र मंत्र की शिक्षा ली। उसके बाद वो अपने घर पंजाब मानसा लौट गया। घर लौटने के बाद परिवार वालों ने उसकी शादी करा दी। अब क्योंकि शादी हो चुकी थी तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ी और बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए उसने अपना रोजगार शुरू किया। रोजगार के लिए उसने टोहाना में ही जलेबी की एक रेहड़ी लगाई। जलेबी का कारोबार अच्छा चलने लगा। इसके बाद उसने गजरेला आदि भी बेचना शुरू किया और कारोबार बड़ा कर लिया। दुकान का नाम भी अमरवीर के पंजाबी तोहफे रख लिया। यह कारोबार 10 साल तक अच्छा खासा चला। इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। परिवार में 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं, सबकी शादी हो चुकी है। इसी दौरान पंजाब से एक तांत्रिक उसके पास आया। उसने अमरवीर को तांत्रिक विद्या के बारे में जानकारी दी। हालांकि उसे पहले से ये विद्या आती थी। इसके बाद 2 साल तक अमरवीर टोहाना से गायब रहा। बाद में वापस टोहाना पहुंचा और वार्ड नंबर 19 में उसने मकान लिया। वहाँ बाबा बालकनाथ के नाम से मंदिर बनाया और बच्चों के साथ यहीं पर रहना शुरू कर दिया। लोगों के दुख और कष्ट हटने के लिए बाहर उसने बाकायदा एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। तांत्रिक विद्या का जादू चला और लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद बाबा के पास माया भी आनी शुरू हो गई। देखते ही देखते अमरपुरी बाबा जलेबी बाबा के नाम से फेमस हो गया। क्योंकि वो जलेबी बेचता था इसलिए उसे जलेबी बाबा कहते थे। बाबा के पास कई महिलाएं आती थी। जादू मंत्र के नाम पर बाबा महिलाओं को बहला फुसलाकर, नशे की गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था, उनका रेप करता था, उनके अश्लील वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में बनाता था। बाद में उन महिलाओं को ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे ऐंठता था। बदनामी के डर से महिलाएं चुप रहती थी। वो किसी को कुछ बताती नहीं थी, ना ही किसी ने शिकायत की पुलिस के पास। बताया जाता है कि बच्चों की शादी होने के बाद 5 से 6 महिलाएं बाबा के पास रहने के लिए आ गईं। ये महिलाएं बाहर से जो महिलाएं आती थी बाबा के पास मिलने के लिए, उसके बारे में जानकारी बाबा को देती थी और उनके दुख हटने का दावा भी करती थी। बताया जा रहा है कि जितनी भी कमाई होती थी उसमें इन महिलाओं को भी हिस्सा मिलता था। जिन महिलाओं को बाबा अपने आश्रम के अलग कमरे में ले जाता था, उनसे नशे की हालत में वो सेक्स करवाता था और करता भी था। या चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाबा के हिसाब से ये कष्ट हरने का काम था। वो उन महिलाओं के कष्ट हरता था। बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बल्लूराम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को IPC की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ था, ये तब की बात है। दरअसल एक मुखबिर ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के मोबाइल पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा
तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले जिसमें वो महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दिया। हालांकि बाबा पुलिस की गिरफ्त में है, उसे जो है सजा भी मिल चुकी है और अब वो जेल की हवा खा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।